आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है ई स्क्रूटिनी मोड में अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है तो आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है और आपको कैसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। अभी वेरिफिकेशन के लिए दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल स्क्रूटिनी और ई स्क्रूटिनी। अभी फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग ई स्क्रूटिनी मोड के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस दिखता है। सिलेक्ट द स्क्रूटिनी मोड। जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो जैसा कि हम लोग आज के वीडियो में ई स्क्रूटिनी के बारे में देखने वाला है, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख के रखा है, कैंडिडेट शैल फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज़ आपको उन्हें अच्छे से स्कैन करना है, फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी है, कैंडिडेट नीड नॉट टू गो टू स्क्रूटिनी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी वेरीफाइड एंड कन्फर्म्ड बाय द ई स्क्रूटिनी सेंटर। अभी अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो आपको फिजिकली किसी भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस घर पे बैठ के ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं स्कैन करके, और आपको ई स्क्रूटिनी सेंटर से ही वो वेरीफाई करने होते हैं। यानी कि आपको बस अपलोड करना है, फिर वो ई स्क्रूटिनी सेंटर से वेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आपको दिया है, once candidate complete his application form and generates printable application form, candidate will be allocated to e-scrutiny center for e-verification and candidate's application form will be locked। अभी एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सारी वेरीफाई हो गए, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि आप फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको दिया है, इफ़ नो डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द कैंडिडेट एप्लीकेशन form, the status of verification and confirmation of the application form will be available in the candidate's login along with the receipt cum acknowledgement। अभी अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपकी वेरिफिकेशन में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपके लॉगिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ स्टेप में आपको दिया है, इफ़ डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म then the application form will be reverted back to candidate for resolving the discrepancies and the details of discrepancies will be displayed on the candidate dashboard with the remark। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको वो लॉगिन में देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या गलत अपलोड किया है, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर ब्लर अपलोड हो गया है तो वो डिस्क्रिपेंसी आपको आपके लॉगिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट सिक्स्थ इसमें आपको दिया है, कैंडिडेट शैल रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज डिस्प्लेड ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड के ऊपर आपको जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो इनवैलिड है, यानी कि उसकी डेट जा चुकी है, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ब्लर है। अगर आपको ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसीज आपके डैशबोर्ड के अंदर दिखाई दे रही है तो आपको उन डिस्क्रिपेंसीज को रिजॉल्व करना होता है, और रिजॉल्व करने के बाद ही आपकी वो जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। देन सेवेंथ पॉइंट में आपको दिया है, वंस कैंडिडेट डन विथ ऑल द चेंजेस एंड जनरेट्स फ्रेश प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, system will automatically resubmit the candidate application form to e-scrutiny center for re-verification and candidate won't be able to make any changes in their application form। सेवेंथ इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है, अगर आपने डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व कर दी तो आपके लॉगिन में प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली रीसबमिट हो जाएगा। ठीक है, नया वाला। अभी जो आपने पहले अपलोड किया था वो तो गलत हो गया ना, फिर आपने रिजॉल्व किया, उसके बाद एक नया प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म रीसबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि आपने जो भी करेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो फिर से एक बार वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अभी रीसबमिट होने के बाद फॉर्म टू द ई स्क्रूटिनी सेंटर, वो फिर से जो फॉर्म है आपका ई स्क्रूटिनी सेंटर में भेजा जाएगा और फिर आपका रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ई स्क्रूटिनी सेंटर में फिर से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे।
द कैंडिडेट वोंट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन देयर एप्लीकेशन। एक बार आपका फॉर्म रीसबमिट हो गया तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये होता है ई स्क्रूटिनी मोड। वैसे ई स्क्रूटिनी मोड अच्छा है, आपको कहीं भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो सही अपलोड कीजिए, अच्छे से स्कैन करके अपलोड कीजिए और सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। आपका जो ई स्क्रूटिनी मोड का जो वेरिफिकेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में बताऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।